जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है भैया? क्या आप लोग क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा अगर आप लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा दोगे। ठीक है, तो 801 डीबी कोड का पेपर है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल वायरल पेपर है। ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो भैया यहाँ पर आपको 15 मिनट पढ़ने को मिलेंगे, 3 घंटे आपको लिखने के लिए, मतलब टोटल टाइम 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से आपका है, पूरा का पूरा वायरल पेपर है। पूरा सॉल्व करके जाना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पर 20 नंबर के जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और हाँ, जो OMR सीट है उस पर आपको भरना पड़ेगा बहुविकल्पी प्रश्नों को, गोला करना पड़ता है सिंपल, और 50 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भैया सबसे पहले खंड आ आता है, इसमें आपका शुरू होता है पहला प्रश्न। चिंतामणि के रचयिता हैं, ठीक है, तो कौन है भैया? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद जी। जल्दी से बताइए चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रख लेना, चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो याद रख लेना। और चिंतामणि जो है दोस्तों वो आप जानते होंगे, इनका क्या है? निबंध है। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो जल्दी से बताइए पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है भैया? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी, यशपाल जी, या राजेंद्र यादव जी। तो पंच परमेश्वर जो है दोस्तों वो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। ठीक है, और ये है कहानी किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जल्दी बताइए, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। जो जो आपको आता है सबसे पहले उसमें आप देखो कि उसको कट कर दो, क्योंकि वो विकल्प में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ही है, चंद्रगुप्त है ही है, स्कंदगुप्त है ही है। एक इनका इंपॉर्टेंट और है, अजात शत्रु, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारे नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन यहाँ पर लहरों के राजहंस जो है इनका नाटक नहीं है। अब भैया ये किसका है? तो जल्दी से बताइए, लहरों के राजहंस जो नाटक है ये है मोहन राकेश जी का। ठीक है, मोहन राकेश जी का, तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। जल्दी बताइए कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ, रेणुआ गेय जी। जल्दी से बताइए कौन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक? तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं भैया वो हैं अज्ञेय जी। ठीक है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अज्ञेय जी हैं शेखर एक जीवनी के लेखक, और उपन्यास विधा की रचना है, आपको पता ही है। उसके बाद है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, अपनी खबर आत्मकथा है, मतलब किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, श्याम सुंदर दास जी की। जल्दी बताइए किसकी रचना है अपनी खबर? ठीक है, तो अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है, और ये आत्मकथा विधा की है, यहाँ पर बताया ही गया है। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, या आधुनिक काल? जल्दी से बताइए भूषण किस युग के कवि हैं? तो आप लोग यहां पर याद रख लेना भैया, विकल्प बी इज द राइट आंसर, यानी रीतिकाल। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन कहता है ललित ललाम रचना है। तो किसकी रचना है भैया? मतीराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की? तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी मतीराम जी की रचना है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है यशोधरा रचना है। तो किसकी रचना है यशोधरा? जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की? जल्दी बताइए यशोधरा किसकी रचना है? तो आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंट एक रचना है, आपको पता होगा, साकेत, जो कि इनका क्या है भैया? ये है महाकाव्य, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, भारत भारती हो गया, पंचवटी हो गया, द्वापर हो गया, ये सारी रचना है। चंद्रहास भी एक रचना है, मुझे जो याद हो रहा है मैं बता रहा हूँ। 9वां है आपका आंगन के पार द्वार रचना है, यानी किसकी है? आंगन के पार द्वार जयशंकर प्रसाद जी की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होंगी सारी रचनाएं। अज्ञेय जी की हो सकती हैं, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, नरेंद्र शर्मा की नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अज्ञेय जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा, यामा,
रश्मि, ये सब किसकी रचनाएं हैं आपको पता होगा। निहार, ठीक है, किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तो दीपशिखा हो गया, जैसे इनकी एक रचना है, यामा हो गया, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे हो गई एक और निहार हो गई, ठीक है, रश्मि हो गई, ये सारी रचनाएं आपकी महादेवी वर्मा की हैं, रश्मि, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाती है, एक नीरजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है, जल्दी से बताइए। रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो करुण मतलब शोक मनाना, जहां पर दुख होता है, ठीक है, तो शोक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विकल्प नंबर डी सही है। 12 है चरण कमल बंदौ हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार होगा चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो यहाँ पर आपका हो जाता है रूपक अलंकार, यानी अभेद रहित आरोप होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का यानी चरण कमल में देखो अभेद किया जा रहा है, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं बताया जा रहा, बिल्कुल समानता बताई जा रही है कि भाई चरण कमल बंदौ हरिराई, जो भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है, थोड़ा अर्थ आपको पता होगा तो कर लोगे। 13 है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यह लक्षण किस छंद का है। 4 चरण होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर सममात्रिक बोला है, सममात्रिक जो होता है भैया रोला ही होता है, और चौथा अर्धसम। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है भैया। पर्यावरण, परिप्रा, पर्यावरण में होता है परि, है ना, और प्लस में आपका आवरण, तो बन जाता है पर्यावरण। तो यहाँ पर आपका परि हो जाता है, कहाँ पर है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो परि का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, चारों ओर, है ना, क्या होता है, चारों ओर। और यहाँ पर यार ये क्या है, ठीक है, तो चारों ओर होता है, परि का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो परि का मतलब होता है, यहाँ पर आपका जो परि का मतलब होता है वो होता है चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पर आवरण का मतलब होता है चारों ओर से घेरने वाला जो होता है उसको आवरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, पर्यावरण बोलते हैं जिसको हम। 15 है आपका महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ता का, महान और ता, ठीक है, महानता, बी नंबर विकल्प इज द राइट आंसर। आगे है आपका 16, सुख दुख में समास है, सुख और दुख, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। द्विगु जो होता है इसमें संख्या होनी चाहिए, कोई ना कोई संख्या, मतलब समझ रहे हो, मतलब गणित के अंक हो, जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, पंचहार, सप्तवर्णा, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व होगा, ठीक है, कौन सा, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला, क्या अनिल पर्यायवाची है, नहीं, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि अनल जो है अग्नि को बोला जाता है, ये तो राइट ही है, तो गलत हो जाएगा। पावक बोला जाता है, ज्वाला बोला जाता है, आपका विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अनिल जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, हवा को बोला जाता है। हवा मतलब भैया समीर, है ना, समीर मतलब बयारी, वायु, जो भी बोल लो, ठीक है, वायु। तो ये सारे पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, जल्दी बताइए। अभ्युदय, अभिधन, उदय, अभ्युदय, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ना, ये सब रट के तो आप नहीं करोगे, बस आराम से कर लोगे। तो देखो 1 नंबर ये भी आपको मिल ही जाता है। उसके बाद है आपका 19, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप होगा, जल्दी से आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, पता नहीं, आप मुझे को कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा मैं याद नहीं किया ये धातु रूप वगैरह। अब मैं झूठ बताऊं तो ये फिर गलत बात होगी ना, तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, पठिष्यथः धातु रूप एवं वचन पुरुष, जल्दी बताइए। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः। भाई ये पठिष्यथा मतलब हो रहा है भाई द्विवचन, है ना, एक वचन और मध्यम पुरुष, कहाँ पर है, द्विवचन मध्यम पुरुष, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, इनको तो आप कर लोगे। देखो तुम्हारा डर खत्म होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। तो अब देखो डर कैसे खत्म हो भाई, 6 नंबर के आपके आते हैं, समझो ये तुम्हारा फिक्स है नंबर, कोई नहीं काट सकता। कैसे,
सबसे पहले चैप्टर को पहचान लो बस। अब बोलोगे भाई चैप्टर कैसे पहचाने, तो बुक पढ़ो, ठीक है, बुक पढ़ो थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखो 2 दिया होता है, अथवा में भी दिया होता है, तो दोनों में से किसी एक को करना होगा, चाहे इसको कर लो चाहे फिर आप इसको कर लो। अब यहाँ पर जैसे देखो अस्वरही पास आया ममता, देखो यहाँ पर बोला ही गया ममता, मतलब चैप्टर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ममता जो है दोस्तों ये चैप्टर का नाम हो गया। ममता किसने लिखा है आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद। तो संदर्भ तो आपका क्लियर हो गया, जयशंकर प्रसाद। अब बताओगे संदर्भ कैसे क्लियर हो गया भैया, क्योंकि संदर्भ लिखना भी बहुत ही एकदम मलवा है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद जी और ममता नामक निबंध से या पाठ से अवतरित है। हो गया। सिंपल निबंध लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, अपने अनुसार बनाकर लिख दो। उसके बाद आपको गद्य रेखांकन की व्याख्या बना कर दोगे 2 नंबर, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है ना। उसके बाद आपका ममता क्या जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, जो वहाँ का राजा शहंशाह था वो क्या उसकी झोपड़ी तोड़ना चाहता था और वहाँ पर महल बनाना चाहता था। इस तरीके से झोपड़ी टूट जाने के डर से ममता हमेशा भयभीत रहती थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे तो ही मिल जाएगी। ये देखो, अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही ममता जो है ना, ये यहाँ पर आंसर भी मिल गया। तो आपको पता चल गया आंसर क्या है भैया, ये जो झोपड़ी खोदे जाने के भय से भयभीत रही कौन भैया, ममता, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर इसको भी आप बता सकते हैं किस चैप्टर से है, मुझे जल्दी से कमेंट करना, देखता हूँ आपको पता है या नहीं, जल्दी से बताना कमेंट करके किस चैप्टर से है, मैं देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो तीनों तो आप कर लोगे, 6 नंबर यही फिक्स, मतलब ऊपर करवा ही दिया, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। उसके बाद आपका पद्य आ जाता है, पद्य में बिल्कुल सेम आंसर क्वेश्चन आता है, बस आपका यहाँ पर संदर्भ फिर व्याख्या फिर एक प्रश्न उसमें भी पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। पूर्व में निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डर द्वय। देख रहे हो रघुवीर मतलब ये राम वाला जो है कौन लिखते हैं भैया, तुलसीदास जी। बिल्कुल सिंपल, लेखक का नाम पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से गेस करना। कृष्ण वाला चीज़ जहाँ पर आए वहाँ पर या तो रसखान जी हो जाएंगे या सूरदास। अब रसखान जी ने सवैया लिखा है, सूरदास जी ने पद लिखा है, बस बिल्कुल सिंपल। अब तुलसीदास हो गया, सिंपल आपको पता चल गया, लेखक का नाम पता चल गया। अब शीर्षक का नाम पता करो। शीर्षक का नाम कैसे पता करोगे, देखो श्री रामचरितमानस से एक लिया गया है धनुष भंग, आपको पता होगा तुलसीदास जी ने लिखा है ना। श्री रामचरितमानस से लिखा गया है धनुष भंग, और एक वन पथ पर। तो ये जब वन पथ पर मतलब भैया जब श्री राम सीता लक्ष्मण वन जा रहे थे, तो ये वहीं का है, तो है, तो ये है आपका शीर्षक वन पथ पर। अब मुझे यहाँ पर संदर्भ कमेंट करके बता देना, क्योंकि संदर्भ बता ही दिया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लोगे। उसके बाद एक प्रश्न पूछेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो यहाँ पर ये देखो, ठीक है। और श्री राम के नेत्र में आंसू क्यों बहने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई जो सीता जी हैं वो महलों की रहने वाली हैं और यहाँ पर जंगल जंगल मेरे साथ भटक रही हैं, ये सब सोच रहे थे श्री राम, आंसू आ गए थे, ठीक है। रेखांकित अंश पर्णकुटी करिहों कित हैं। देखो यहाँ पर क्या का यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, आपको पता होगा कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार जो है अनुप्रास। 6 नंबर आपका यही फिक्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ मानो प्रत्यक्ष का पाली था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना किस शीर्षक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। लेखक मैंने ऊपर वाला बताया है, एक आप अब बताना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। तो ये तीनों प्रश्न सॉल्व करना। उसके बाद है आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तीसरा है आपका दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ेगा। तो देख रहे हो 5 नंबर का आएगा, ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप, क्या भैया, लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो मैं आपको बता दूं ना, एक आप पहले तैयार कर लेना वाराणसी वाला अनुवाद, ठीक है, वाराणसी, और एक आप भारतीय संस्कृति, क्या है, भारतीय है ना, संस्कृति, ठीक है, ये तैयार कर लेना दोनों चैप्टर। 100% नहीं 1000% कह लो, इनमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 नंबर फिक्स, इसी को तैयार कर लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका अनुवाद आप तैयार कर लो। संदर्भ में तो आपको चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा के वाराणसी वाले चैप्टर से आप समझ सकते हो, है, ठीक है। और बता देना जल्दी से क्या है, वाराणसी वाले चैप्टर से तो है ही है, अथवा भाई ये आपका ग्रामीण वाले चैप्टर से है ना, ये देखो नागरिका बहुगुण, हाँ वही है।
तो बस अनुवाद आप सीख लेना। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अनुवाद आप करने बैठ जाओ, संस्कृत का बहुत सारा धातु रूप और ये सब रटने लग जाओ, नहीं। आप सिंपल लिख लिख कर कोशिश करो और बना बना कर अनुवाद करने की कोशिश करो, बस इतना ही अनुवाद करना है। उसमें आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए पद्यांश से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ये भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् या माता गुरुतर भूमे खात पितोच्चस्तरस्थता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुत तरित्रणात्, ठीक है। मन जो बहुत जल्दी चलता है और जो चिंता है वो अंदर से क्या है, खाती जाती है, टेंशन होती है जो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, इसका अनुवाद आप लोग सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 5 नंबर फिक्स आपका, तो अनुवाद सीख लेना, याद भी कर लेना। याद क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, दोनों याद कर लेना, आगे बताता हूँ क्यों, ठीक है, बने रहो। 5वां है आपका, देखो यहाँ पर 3 नंबर का आता है भैया खंडकाव्य, ठीक है। तो खंडकाव्य अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, ओबियसली सी बात है, मुझसे 75 जिलों के 75 स्टूडेंट पढ़ते हैं यूपी के, मैं आपको एक एक करके कैसे बताऊँ, ठीक है, तो पूछ लेना। उसके बाद है आपका छठवां दिए गए लेखकों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा, लेखक परिचय। सिंपल है, आपको क्या लिखना है, लेखक परिचय, ठीक है, लेखक परिचय आपको लिखना पड़ेगा। अब लेखक परिचय जो आता है ये 5 नंबर का आता है, इसमें आप तैयार कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, एक आप तैयार कर लो राजेंद्र प्रसाद का भी, ठीक है, या फिर यही तैयार कर लो, 100% है कि आ जाएगा। और ये 5 नंबर तुम्हारा मैंने फिक्स करवा दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और नहीं आ रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है सर्च करो और आगे लिख दो भाई बाई लर्न मंत्रा, आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सरल वीडियो देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर हिंदुस्तानी क्लासेस लिख दो। आगे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख आपको करना है। 3+2 यानी 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका ये सिंपली होता है कवि परिचय, ठीक है। और ये भी होता है आपका 5 नंबर का, तो ये 5 नंबर तुम्हारे बिल्कुल फिक्स हैं, टेंशन नहीं लेना, फिक्स हैं, ठीक है। क्या है, फिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा था श्लोक, क्योंकि 7वां देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कोई 3 श्लोक याद कर लेना, उसका अर्थ भी तैयार कर लेना, ठीक है। बस अनुवाद मतलब, ठीक है, अर्थ मतलब अनुवाद, ठीक है। बस बिल्कुल सिंपल है। आपका संस्कृत पोर्शन से जानते हो कितने नंबर क्लियर हो रहे हैं, 5, 5, 10 और यहाँ पर 2 नंबर का ये, तो 5, 5, 10, 2, 12 नंबर ये हो गए। और यहाँ पर ये 4, ठीक है, प्लस 2 नंबर काट दिए गए अब की बार, तो 14 नंबर यहाँ पर संस्कृत पोर्शन से पूछा जा रहा है। क्या भैया, बीरा केन पूजते पदेन बिनम किम दूरम याति चंद्रशेखर कहा आसीत अस्माकम संस्कृति की दृश्य वर्तते। याद कर लेना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर के आएंगे, 4 में से कोई 2 करने होंगे अब की बार, ठीक है। 2 नंबर मिलेगा अब की बार, बस नंबर काटा गया है। अब ये 2 नंबर कहाँ जाएगा मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 9वां है आपका, देखो देश प्रेम पर निबंध, आतंकवाद पर, प्रदूषण और मानव जीवन पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये अब की बार पहले 9 का था, अब की बार केवल 7 किया गया, बल्कि आएगा बिल्कुल सेम पेपर ऐसा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो 4 नंबर कटे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो कहाँ गए भैया, तो एक चीज़ और शामिल कर लो 10वें नंबर पर। क्या भैया आएगा, तो वो आएगा पत्र लेखन। क्या आ जाएगा, पत्र लेखन। अब ये आएगा तो आप ओबियसली सी बात है 4 नंबर का आएगा। बस पत्र लेखन तैयार कर लेने, एक नई चीज़ शामिल हुई है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता। तो देख रहे हो मैंने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया, ठीक है। आप लोग बैठ करके सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर 8887, ठीक है, 83 88 70 है। इसमें आप मात्र 99 रुपये पे करके पेटीएम कर दो, या फिर फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर आप कर दो गूगल पे, ठीक है। ये करके मात्र 99 रुपये में मैं आपको, जानते हो क्या क्या दूंगा आप, यहाँ पर करना क्या है, सिंपल 99 रुपये पेमेंट करना है, कर देना है इसमें। उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर भेज देना है, मैं आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करवा दूंगा। आपको इसमें मिल जाएगा, देखो साइंस के सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा हिंदी का नोट पूरा का पूरा, और यहाँ पर एसएसटी का मिल जाएगा पूरा का पूरा नोट्स, ठीक है। जो आपके नोट्स हैं एसएसटी का, हिंदी का, साइंस का, ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, और प्लस में सॉल्यूशन भी मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें, मतलब तहलका मचा दोगे एग्जाम में अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हो।
आपको मिलेंगे टारगेटेड बिल्कुल क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आएंगे ही आएंगे, मतलब वो तय होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, गेस करके, मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 साल का, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा, और वो 100% है कि आएंगे ही आएंगे। तो ज्वाइन जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ज्वाइन होना व्हाट्सएप ग्रुप पर भूलना मत, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।